समर, ये तुम्हारा जज्बाती फैसला, ऐसा नहीं कर सकते तुम। क्यों नहीं कर सकता दिलकश? हाँ, मेरे पास दौलत थोड़ी कम है, घर किराए का है, और मैं तुम्हें वो सारी खुशियां दूंगा जिनका एक बीवी को हक होता है। बातपूर्ण नहीं है समर, तुम समझने की कोशिश तो करो। एक मिनट, मैं बात करती हूँ। शादी ब्याह के मामला ऐसे तय नहीं होते, ये बड़ों में बैठकर बात होती है। ठीक कह रही है रानी। शादी ब्याह कोई खेल नहीं, जिंदगी भर का साथ है। जानता हूं, और मैं ये साथ निभाने को तैयार हूं, बस अगर दिलकश तुम्हें मंजूर हो तो। रुक जाओ समर, ऐसी भी क्या जल्दी? अरे बेटा, दिलकश को सोचने का मौका तो दो। रानी, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन इज्जतदार भी हैं। इसलिए मेरे बेटे ने जो कुछ भी किया, मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ। नहीं नहीं नजमा बहन, ऐसी कोई बात नहीं। कैसी खता और कैसी माफी, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। ना ही तो मेरी बेटी ऐसी है और ना ही तुम्हारा बेटा। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। कल शाम तक समर के अब्बा भी आ जाएंगे। आखिर ये फैसले तो बड़ों के करने के हैं। जी जरूर। आओ समर, चलो। क्या आपके बिजनेस पार्टनर ने अच्छी पक पा ली? जब भी कहीं बाहर भेजना होता है आपको भेज देते हैं। इस उम्र में इतना ट्रैवल करना अच्छा नहीं होता। अभी देखो, सामान की जांच पड़ताल और फिर सौदा करना वो मेरी जिम्मेदारी है। अब मेरी जगह किसी चपरासी को तो वो भेज नहीं सकते। और वैसे भी हफ्ते 10 दिन की बात है, मैं वापस आ जाऊंगा और फिर हस्बे मामूल इंशाल्लाह 6 बजे की चाय पे मुलाकात होगी। ये बात तो आप पता नहीं कितनी दफा मुझसे कह चुके हैं, लेकिन आपकी शाम के 6 नहीं बजते कभी। अरे भी देखो, सब बिजनेस के मामलात हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट में 1 साल तो बाकी रह गया है। उसके बाद वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। फिर मेरा जब दिल करेगा तो मैं जाया करूंगा। फिर इतना तंग करूंगा कि तुम अल्लाह से दुआ करोगी, या अल्लाह शाम के 6 ना बजे। चले, अच्छा आप घर पे होंगे तो मेरी तन्हाई कुछ कम हो जाएगी। अभी तुम्हारी तन्हाई कम करने के लिए बहू तो लेकर आए थे घर, वो भी इतनी उजलत में। आपने वो कहावत सुनी है ना, जल्दी का काम शैतान का। लेकिन हम तो मौलाना साहब की बेटी को बहू बनाकर लाए थे। आपको हंसी आ रही, और वहां मेरे बेटे की जान पर बनी हुई है। क्यों, क्या हुआ? कमरे से बाहर तशरीफ लाएं तो मैं जांचूं ना कि वो बला है क्या चीज। वो आ गई। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा, चाय पी लो, और अगर बहू का मूड ठीक है तो उसे भी बुला लो। मैं जल्दी में। अरे सुनो तो, वजाहत। बेटा और कुछ नहीं तो बहू को ही साथ ले जाओ। अरे जाने देना, अपने दोस्तों में गया होगा। जाने दो। क्या बात है, बड़ा तैयार श्यार होके जा रहे हो आज? खैर तो है?
कोई डेट वेट तो नहीं है? दोस्तों की तरफ जा रहा हूँ मैं। अच्छा, प्यार से उसको दोस्त कहते हो? वाह। वैसे हाँ, कहते हैं ना, प्यार दोस्ती है। बकवास बंद करो अपनी। क्यों? बोलने पे भी पाबंदी है अब? मारोगे? हाथ उठाओगे फिर से? क्योंकि हौसला तुम्हारा खुल चुका है। कान खोलकर एक बात सुन लो, एक बार तो गलती कर ली है, बार बार नहीं करने दूंगी। अगर अब हाथ उठाया या जुर्रत भी की तो ऐसा डंडोरा पीटूंगी मोहल्ले में कि अपनी शक्ल नहीं दिखा सकोगे किसी को। याद रखना ये बात। आप भी वही सोच रहे हैं ना, जैसा मुझे लगता है? किस बारे में? दिलकश के बारे में। मुझे तो लगता है कि समर की माँ ना रिश्ते से इनकार कर देगी। क्या हो गया तुम्हें? तुम औरतों को शादी ब्याह के सिवा कुछ सोचता है? यहाँ घर चलाने के पैसे खत्म होते जा रहे हैं और तुम लोग को शादी की पड़ी है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा गुजारा कैसे होगा। ये कौन सी कोई नई बात है? जब से आई तब से ये। अब्बा आप? मुझे देखकर इतना हैरान क्यों हो रही हो बहू? नहीं, वो ऐसे। तुम रोशी अंदर जाना। मैं पानी लाऊं आपके लिए? हाँ, लेके आओ। आज बड़े दिनों बाद लंबी वॉक पे निकल गया था। तुम मुझे कुछ परेशान दिख रहे हो, मुझसे कहो क्या बात है? अब मेरी नौकरी जा रही है, बंद होने जा रहा है हमारा इदारा। कारोबार का तो पहले ही बंटवारा हो चुका है, पता नहीं कैसे गुजारा होगा, सब कुछ खत्म हो गया। फिक्र न करो बेटा, अल्लाह पर भरोसा रखो, वो कोई ना कोई सबील निकाल देगा। अच्छा बाबा, मैं सोच रहा था कि अगर हम फिक्स डिपॉजिट निकाल लें। ये तुम क्या कह रहे हो? जानते हो? जी अब्बा, जानता हूँ। वो रकम आपने दिलकश की शादी के लिए जोड़ रखी है। अब तुम खुद ही सवाल कर रहे हो और खुद ही जवाब दे रहे हो। जानते हो वो मेरे लिए अमानत है। हाँ अब्बा, जानता हूँ, अच्छी तरीके से जानता हूँ कि ये पैसा आपने दिलकश की शादी के लिए जोड़ा है। लेकिन आपको सिर्फ दिलकश नज़र आती है, मैं नज़र नहीं आता ना। पहले ही आपने इतना सारा पैसा दिलकश के जहेज पे खर्च कर दिया, उसका कोई हिसाब है आपके पास? अब तुम गलत बात कर रहे हो। अच्छा, मेरी अब सही बात भी आपको गलत लगने लगी। ठीक है बाबू, जो आपका दिल करता है आप करें। पानी। ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन है। बस ये रकम मैं किसी और मद में नहीं दे सकता। ठीक है अब्बा, रखिए आप अपने पास, रखिए दिलकश की शादी के लिए बचा। और जो शादी से बच जाए ना, वो भी अपने पास ही रखिएगा, किराया देने के काम। मैं समर से शादी नहीं करूंगी अम्मी। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? तुम तो यही चाहती थी ना? मैं ऐसा चाहती थी? ऐसा कब कहा मैंने अम्मी? समर सिर्फ मायरा से मोहब्बत करता है। मायरा की शादी हो गई है, अब वो कभी लौट कर नहीं आएगी। फिर भी ऐसा नहीं कर सकती मैं, अपनी दोस्त के हक पे डाका नहीं डाल सकती। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया दिलकश, इससे बेहतर मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। क्या कहा अम्मी? अब
मौके की तलाश में थी। तुम नहीं समझोगी, जवान बेटी का बोझ माँ बाप के कंधों पर किस कदर भारी होता है। और ऐसी बेटी का बोझ जिसकी बारात घर से वापस लौट गई। लेकिन समर ही क्यों अम्मी? आप किसी से भी मेरी शादी कर देती तो मैं चुपचाप हाँ कर देती। किससे? तुम बताओ, किससे कर देती? इतने अरसे में कोई भी एक अच्छा रिश्ता आया? देखो दिलकश, समर से अच्छा रिश्ता तुम्हें नहीं मिलेगा। और वैसे भी तुम्हारा भाई भाभी तुम्हारे दुश्मन बने बैठे, तुम्हारे किरदार कशी कर रहे हैं। बेहतर यही है कि तुम अपने घर की हो जाओ। अम्मी, क्या सही है क्या गलत, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन दिलकश तुम्हारे एहसानात का बदला चुकाने के लिए इसके सिवा और कोई चारा नहीं था। लोग तुम्हारे किरदार पर मेरी वजह से उंगलियां उठाएं, ये कैसे बर्दाश्त करता। मैं अपना फैसला सुना चुका हूं दिलकश, अब तुम्हारी बारी है। इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। क्योंकि अब्बा मैं आपको दुख नहीं देना चाहती थी। पगली, तुम्हारा दुख सुख मुझसे जुदा है क्या? अब आप पहले ही मेरी वजह से इस हालत पे पहुंच गए और अब फिर से। और अब मैं फिर से जी उठा हूं तुम्हारी खातिर। बाप को हमेशा अपनी बिन ब्याही बेटी की फिक्र होती है, तुमने देखा नहीं? अल्लाह आपको मेरी जिंदगी भी लगा दे अब्बा, हजारों साल जिए आप। हाँ तो कैसे मौत के मुंह से वापस आ गया मैं, और मौत के मुंह से वही वापस आते हैं जिन पर कोई कर्ज बाकी हो। और तू तो मेरा फर्ज है मेरी बेटी, इस फर्ज को अदा किए बगैर मैं कैसे मर सकता हूँ? आप बस अपना ख्याल रखा करें। तुम्हें किसने कहा मैं ठीक नहीं हूँ? मैं इतना ठीक हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में आई हुई सब खराबियों को ठीक करके रख दूंगा। बस तुम खुश रहा करो। मैं आ जाऊं? मैं मना करूंगी तो कौन सा नहीं आएंगी। जी आ जाइए। जाग रही हो? मैंने पूछा जाग रही हो? कुछ देर सोना चाहती हूँ। इतना सोना ठीक नहीं होता मायरा बेगम। जो लोग दिन चढ़े सोते रहते हैं उनके नसीब भी सो जाते हैं। ये ले, जागो। खुश? मेरी खुशी की तुम्हें कब से परवाह होने लगी? सही बताऊं तो इस घर में तुम मेरी खुशी की वजह से नहीं, वजाहत की खुशी की वजह से रह रही हो, और अब तो वो भी तुमसे खुश नहीं है। जानती हूँ। सच में जानती हो तुम? कमाल है, उस पर भी इतने नखरे। सोची थी कुछ देर अम्मा की तरफ चली जाओ, कुछ जरूरी सामान लाना है वो। शौक से जाओ।
लेकिन एक मेरी बात अच्छी तरह सुनकर जाओ। आज तक जो भी कुछ इस घर में होता रहा है या हो रहा है वो सब मैंने खामोशी से देखा है, लेकिन अब वो सब नहीं होगा। अब वही होगा जो मैं चाहूँगी। अपनी माँ के घर जो तुम जा रही हो तो अपने ये तौर तरीके वहीं छोड़ कर आना, वरना मेरे बेटे को मुझसे बहुत मोहब्बत है और आज भी मेरी खुशी उसे बहुत अजीज है। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि वो आपकी खुशी का ख्याल रखे। देखो बेटा, जो भी है तुम्हारा अपना जज्बाती फैसला था। अम्मा कुछ फैसले हालात की वजह से ना बस फौरी लेने होते हैं। ये भी उन्हीं में से एक था। लेकिन मेरे बच्चे, ये तो जिंदगी भर का मामला है, साथ निभा पाओगे? ना फैसला मैं ले चुका हूं, निभाऊंगा भी। देखिए, दिलकश ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मुझे मौत से जिंदगी तक लेके आने वाली वही है। यहां तक कि मेरे लिए बदनामी तक झेल ली उसने। तो अब अगर खुद पर मैं किसी का भी हक समझता हूं तो वो बस दिलकश है। अपने किए हुए फैसले से पीछे तो नहीं हटोगे? अब्बा, मैं वादा करता हूं जो कह रहा हूं उसे निभाऊंगा भी। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। लेकिन अलीम, बस फैसला हो चुका। अब दिलकशी इस घर की बहू बनेगी। देखो, तुम्हें इतना सख्त रवैया नहीं रखना चाहिए, वो भी अपनी इकलौती बहू के साथ। लो, जंग शुरू हुई नहीं कि हिमायती पहले से मैदान में आ गए। मैंने कहा ही क्या उसको, सिर्फ यही कहा था कि अपनी जबान को लगाम दो बीबी। इतने दिन शादी को हो गए, खीर चखाकर अपने घर की जिम्मेदारियां संभालो। और घर की जिम्मेदारी है भी क्या, हर काम के लिए तो नौकर है। इवन कि किचन तक में खानसामा है। बस करना ही क्या होता है, एक रस्मन हांडी में चमचा चलाना होता है। तो क्या जवाब मिला आपको? कहने लगी कि मुझे कुछ जरूरी चीजें लेनी है तो मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। कोई बात नहीं सलमा बेगम, बच्ची है, अभी से उसके कांधों पर जिम्मेदारियों का बोझ मत डालें। बोझ डाला हो तो मेरे पाँव में छाले पड़े। ऐसा कौन सा बोझ डाल दिया उस महारानी के नाजुक कंधों पर मैंने? देखो, घर बदला है, लोग बदले हैं, माहौल बदला है और जमाना भी बदल गया है। सोच बदलने में कुछ ना कुछ वक्त तो लगेगा। और मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि ज़हनी दबाव जो है कहीं खतरनाक साबित ना हो, उसे कुछ वक्त दें। इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। लगता तो नहीं आसिम साहब कि सब ठीक हो जाए। तुम अकेली ही आई हो? हैं मायरा, वो नहीं आया? वो कौन? अरे दामाद जी का पूछ रही हूँ। तो उसके लिए वो कहने की क्या जरूरत है? इतनी इज्जत क्यों दे रही है? मुझे तो इतनी इज्जत नहीं मिलती वहां पे। क्या मतलब, क्या बात हुई है, क्या हुआ है? कुछ नहीं अम्मा। बताओ ना, क्या बात है? तुम वापस आ गई हो क्या?
आप तो यही चाहती ना कि मेरा वहां से जनाजा ही उठे? हाँ, अगर ऐसा चाहती भी हूँ तो इसमें कोई बुराई तो नहीं। लेकिन अम्मा, ऐसा आप चाहती हैं, वो नहीं। कह रही थी कि इस घर में जो कुछ हुआ अब तक और जो कुछ हो रहा है उसमें उनकी खुशी शामिल नहीं थी, लेकिन अब जो कुछ होगा उसमें उन्हीं की खुशी शामिल होगी। और ये भी कह रही थी कि उनके बेटे के लिए उनकी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। क्या सलमा ऐसे कह रही थी? हमें जब खुद का बोझ ही ना उठाया जाए तो दूसरों से क्या शिकवा करना। ऐसे भी जल्दबाजी में किए हुए फैसले को अंजाम ही तकलीफ दे होता है। देखो बेटा, अब जो हो गया सो हो गया, उसे निभाना तो है, यही हुक्म है तुम्हारे अब्बा का। और वैसे भी मैं और तुम्हारे अब्बा कुछ अरसे के लिए गांव जा रहे हैं। मुझे इस अजियत में अकेला छोड़ के आप लोग कैसे जा सकते हैं? देखो बेटा, अब तुम अपने घर को संभालो, कुछ अरसे बाद सब तुम्हारे अपने हो जाएंगे। और अब आ गई हो तो कुछ देर ठहर जाओ, तुम्हारे अब्बा आते होंगे, वो भी मिल लेंगे तुमसे। मुझे किसी से नहीं मिलना। आप लोग को मेरी फिक्र नहीं तो मुझे क्यों आप लोग की फिक्र हो? हाँ, चाहे आप लोग जाके गांव में अपने ऐशा करें, मैं संभालूंगी जहां मुझे संभालना है। यहाँ पर मायरा, मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना अम्मा। मायरा, अरे सुनो तो सही। मायरा, बहुत शुक्रिया बेटा, जीती रहो। चाय पीजिए, दिलकश ने अपने हाथों से बनाई है, बहुत अच्छी चाय बनाती है मेरी बेटी। असल में अशफाक साहब, चाय की खुशी इतनी अहम नहीं है जितनी इतने बनाने वाले की खुशियाँ हैं। अभी तो आपको बहुत सारी खुशियाँ देखनी हैं। सो तो है। वैसे मैं आपका बड़ा एहसानमंद हूँ कि आपने हमारे घराने को ये शर्फ बख्शा और ये एजाज़ दिया। अरे नहीं नहीं अशफाक साहब, क्या बात कर रहे हैं। मेरी क्या हैसियत कि मैं आप पर एहसान करूं, बल्कि एहसान तो आपने हम पे किया है, अपने घर की इज्जत हमारे हवाले करके। आज सोचा आपकी खैरियत मालूम कर लूं और ये अहम बात भी हो गई। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा तो समर बेगम के साथ और फलों के टोकरे के साथ, मिठाई के टोकरे के साथ आऊँगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, इन तमाम चीज़ों की तादाद थोड़ा बढ़ा दीजिए। नहीं, उन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए यही काफ़ी है कि आप हमारे घर तशरीफ़ लाए। हमारा जवाब तो वही होगा, आज भी और कल भी। हम अपनी बेटी की शादी आपके बेटे समर से नहीं कर सकते। अच्छा ही हुआ जो इनकार उनकी तरफ से आया। बाद में पता नहीं तुम दोनों इकट्ठे खुश रह सकते या नहीं। सारी जिंदगी वहमों में मुब्तला रहना तुम। देखो बेटा, हमसे जो कोशिश हो सकती है हमने की, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि इनकार दिलकश की तरफ से हुआ। बहरहाल तुम्हारी नीयत साफ थी, तुम्हारी नीयत अच्छी थी, तुमने कोशिश की। अब अल्लाह को जो मंजूर। तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी जल्द से जल्द करवाना चाहती है। फिर क्या सोचा तुमने? अब्बा, जो मैंने सोचना था मैं सोच चुका हूं। अब तो बस उस पर अमल करना है। क्या मतलब? देखिए, मैं जानता हूं जो फैसला मैंने किया है वो जल्दबाजी में किया है, और ज्यादातर जल्दबाजी में किए हुए फैसले सही साबित नहीं होते। पर ये सही है, मैं जानता हूं। और शायद कुदरत का भी यही फैसला है। हाय बेटा, कुदरत पर तो इल्जाम मत दो। अम्मा, चाहे जो भी हो, मैं ये जान चुका हूं कि
मेरे लिए दिलकश से बेहतर कोई लड़की नहीं हो सकती। लेकिन बेटा दिलकश की तरफ से तो इनकार है। जानता हूँ अब्बा, और उसके इनकार की वजह भी जानता हूँ, और ये भी कि वो वजह बेवजह नहीं है। क्या वजह हो सकती है? अब्बा मैं दिलकश से एक बार मिलना चाहता हूँ, अकेले में बात करना चाहता हूँ। क्या कहोगे उससे? उससे कुछ पूछना है और कुछ बताना भी है। बताना है कि जो ये अनजान रिश्ता मेरे और उसके बीच में पैदा हो गया है, ये बेवजह नहीं है। घर आया रिश्ता ठुकरा दिया, आखिर क्यों? रानी, ये दुनिया का आखिरी रिश्ता नहीं था, और वैसे भी जिसके लिए ये रिश्ता आया था वो रजामंद नहीं। समर से अच्छा आपको रिश्ता नहीं मिलेगा, और वैसे भी दिलकश की और उसकी तो दोस्ती है। सिर्फ दोस्ती, और इस दोस्ती को आप लोगों ने पता नहीं क्या क्या नाम दे दिए, और मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया कि मैं क्या चाहती हूँ, मेरी मर्जी क्या है। देखो दिलकश, बुरा हम भी नहीं चाहते तुम्हारा। रिश्ते की ख्वाहिश उसने की थी, हमने नहीं। शादी का ख्वाहिशमंद वो था, हम नहीं। तो इनकार का हक भी हमें ही हासिल है, जो हमने इस्तेमाल कर लिया। अब इस बारे में कोई बहस में इस घर में ना सुनो। दिलकश, समर तुमसे मिलना चाहता है। पता है दिलकश, जब मैं सिर्फ 9 साल का था ना, जिंदगी में पहली बार प्यार हुआ था मुझे। अफसोस की बात यह है कि कई सालों तक ना मैं उसे बता पाया कि मैं उससे कितना प्यार करता था, ना ही मैं ये जान पाया कि वो करती थी या नहीं, क्योंकि कभी दोस्त नहीं थे। ये सब बचपन की बातें हैं समर। इस वक्त इन बातों का क्या मकसद है? मकसद है दिलकश, मैं बचपन में ये बात समझ गया था कि किसी भी रिश्ते की बुनियाद ना दोस्ती होती है। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। इस बात से इनकार नहीं है। तुम मेरे दोस्त हो और रहोगे हमेशा। लेकिन ये शादी नहीं कर सकती मैं। इस इनकार की वजह जान सकता हूँ? इस इनकार की वजह भी दोस्ती है। इस दोस्त की खातिर ऐसा नहीं कर सकती मैं। माना कि माहिरा की शादी हो चुकी है, लेकिन तुम दोनों अभी तक एक दूसरे को मोहब्बत करते हो, और तुम उसकी जगह किसी और को नहीं दे सकते। दिलकश, कई फैसले जिंदगी में ऐसे करने पड़ते हैं जिनकी शुरुआत में बहुत तकलीफ होती है, पर उसके बाद तरीकों को चैन आ ही जाता है। मैं जानता हूं कि मेरे दिल में माहिरा ने जो कभी जगह बनाई थी वो मैं किसी और को नहीं दे सकता। पर यह भी सच है दिलकश कि जो तुमने मेरे लिए किया है वो शायद माहिरा भी नहीं करती। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुमसे शादी कर लूं। दिलकश, ये ख्वाहिश है मेरी। देखो, माहिरा के जाने के बाद मुझे दूसरी जिंदगी तुम्हारी वजह से ही मिली।
जीना तुमने ही सिखाया है, उसे मैं खो चुका हूं, तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे दिल में कहीं ना कहीं मेरे लिए प्यार है ना? हाँ है, लेकिन वो मोहब्बत एक दोस्ती की हैसियत से, बस। तो ठीक है, अभी जिंदगी गुजारने के लिए अगर आपको एक बहुत ही मुखलिस दोस्त मिले तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है? देखो यार, तुमने हमेशा मेरे बारे में पहले और अपने बारे में बाद में सोचा है, हमेशा बेगर्ज होकर मेरी मदद की है। मैं क्या कहूं अब ना मुझे तुम्हारी आदत सी हो गई है, इसीलिए जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूं। मगर देखो, मैं वादा करता हूं तुमसे, हमेशा खुश रखूंगा तुम्हें, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी तुम्हारी आंख में आंसू नहीं होने दूंगा। कहीं वो किसी के दबाव के तहत तो ये सब नहीं कर रहा? अगर ऐसा है तो मैं भी कदम पीछे हटा दूंगी। मैं किसी की मजबूरी बन के जिंदगी नहीं गुजार सकती। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी। दिलकश, फिर क्या सोचा है बेटा? पता नहीं अम्मी, समर ऐसा क्यों कर रहा है? उस दिन की वजह से या फिर वाकई वो यही चाहता है? समर क्या चाहता है इस बात को तुम छोड़ दो, तुम क्या चाहती हो वो बताओ। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। एक अजीब सी धुंध है जो मेरी नजरों में छाई हुई है। सही और गलत का फैसला ही नहीं कर पा रही मैं। जब समर मेरे सामने होता है तो सब कुछ सच लगता है, लेकिन उसके जाने के बाद वसवसे मेरे दिल को घेर लेते हैं अम्मी। जबान झूठ बोलती है, लेकिन आंखें कभी झूठ नहीं बोल सकती। और रही बात वसवसों की, ये तो शैतान का पसंदीदा खेल है, हमें हमारी राह से बखेर देने के लिए। समर तुमसे निकाह कर रहा है, खुदा तुम्हारे साथ है बेटा, फिर किस बात का डर है? समर अच्छा लड़का है, समझदार है। माहिरा, अम्मी माहिरा क्या सोचेगी मेरे बारे में कि मैंने उसे धोखा दिया है? इसका जवाब तुम नहीं दोगी। अगर कभी सामना हो गया मायरा से तो इसका जवाब समर देगा। अब तो वैसे भी ये माजी की बात हो गई है। फिर भी अम्मी, मैं अपने दिल को समझा ही नहीं पा रही। इतना मत सोचो मेरी जान, अल्लाह तुम्हारा निगहबान है, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो ये वजह थी इनकार की? जी, लेकिन मैंने उसकी गलतफहमी दूर कर दी है। अब बस मैं ये चाहता हूँ कि शादी हो जाए, जल्द से जल्द, बहुत धूमधाम से। देखो बेटा, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा घोड़ी चढ़े, दुल्हन को एक लंबी बारात के साथ घर लेके आए, लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहूंगा कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है? अब्बा, मैं लोगों की राय बदलना चाहता हूँ। राय? क्या मतलब?
अब आपको तो पता ही है, दिलकश के भाई और भाभी ने मुझ पे और उस पे एक गंदा इल्जाम लगाया है। इससे ना सिर्फ दिलकश के दिल को बल्कि उसके एतमाद को भी ठेस पहुंची है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। अब अगर ये शादी यूं चुपचाप सादे तरीके से हो गई तो क्या लोगों को ये नहीं लगेगा कि ये शादी किसी दबाव में की है? ठीक कह रहे हो बेटा तुम। मैं दिलकश को बचपन से जानता हूँ, बाकिरदार और पाकीज़ा लड़की है। मैं कुछ करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे पेंशन की रकम मुझे इकट्ठी मिल जाए ताकि तुम लोगों की शादी का इंतजाम हो जाए। अरे नहीं अब्बा, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं खुद ही कोई इंतजाम कर लूंगा। क्या करोगे बेटा तुम? तुम्हारी तो नौकरी भी नई नई है अभी। अभी नीयत साफ है तो रास्ता भी आसान होगा। बेशक। आप दोनों तो गांव जा रहे हैं। पता नहीं मेरी सास भी कहीं चली गई है। इस घर में घबराहट हो रही थी, अकेले इसलिए कॉल किया आपको। तो क्या हो गया? बात सुनो, तुम जरा घर के कामों में दिल लगा लो। इतना तो अच्छा घर है। क्या खाक अच्छा है? ये घर नहीं कैद खाना है। ऐसे करो वैसे ना करो, ये करो वो ना करो। क्या इतनी बोझ थी अम्मा में आप लोगों पे? कैसी बातें कर रही हो तुम? इतना अच्छा शौहर है तुम्हारा, इतना अच्छा घर बार है, ना शुक्रापन ना किया करो। किस्मत वालियों को इतने अच्छे घर मिलते हैं। समझी? बात सुनो, तुम बच्चे के बारे में क्यों नहीं सोचती? आप क्या चाहती हैं? मैं मर जाऊं? उस भूत जैसी शक्ल वाले के साथ एक मिनट नहीं गुजार सकती। और आप कहती हैं कि तुम खामखा बात का बतंगड़ बना रही हो मायरा। देखो, जब शादियां हो जाती है ना तो अपने घरों को संभालना होता है, काम काज में जी लगाना होता है। और जब औलाद हो जाती है तो औरतें अपने औलादों के साथ लग जाती हैं, सारी उलझने भूल जाती हैं। समझ आई तुम्हें? बेवकूफ नहीं तो। मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखिएगा। इतना कर लिया काफी है। अब अम्मा कोई जबरदस्ती की ना मेरे साथ तो खुद को आग लगा दूंगी। समझिए आप? इसके बच्चे पैदा करो।